आज पार्टी 2 अक्टूबर को बन गई। उसके बाद जो है उस पार्टी के अध्यक्ष जो है मनोज भारती बनते हैं। उसके बाद जो है बिहार में उपचुनाव है, 4 जगहों पर जो है उपचुनाव होने वाले हैं। प्रशांत किशोर ने धीरे धीरे अपना पत्ता खोल रहे हैं। पत्ता खोलने के बाद तरारी विधानसभा क्षेत्र से लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह को खड़ा किया गया। एक नया नाम जो है वो है और कहीं ना कहीं बड़ी उम्मीद जताई गई है। उसके बाद जो है चर्चाएं तेज हो गई हैं कि बिहार में अब कुछ बड़ा बदलाव होगा। तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर हैं। बिहार में जनस्वराज नई पार्टी है और नया बदलाव करने की कोशिश की जा रही है। प्रशांत किशोर ने कहा कि हमारी सरकार बनती है तो 1 घंटे में शराब चालू कर देंगे और लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह को तरारी विधानसभा से खड़ा किए हैं। देखिए, प्रशांत किशोर अब एक ऐसा नाम है जो सफल नाम है। सफल संयुक्त राष्ट्र संघ में 10 साल हो अच्छा कार्य किया, विभिन्न राजनीतिक दल के रणनीतिकार के रूप में काम किया तो काफ़ी सफल रहा। तो ये तो कहीं से शंका की बात नहीं कि अयोग्य व्यक्ति है, योग्य व्यक्ति है। ये पूरी बिहार नहीं पूरी देश इसको मानता है। अब प्रशांत किशोर ने जिस त्याग से पिछले 2.5 साल से पदयात्रा किया या जिन मुद्दों को लेके आगे बढ़ रहा है, जो आपने बताया कि 2 अक्टूबर 2024 को पार्टी का भी रूप ले लिया, जो जनसुराज अभियान था वो अब हो गया जनसुराज पार्टी। तो जो मुद्दा उनका था कि भाई आप जिन मुद्दों को लेकर वोट देते रहे हैं, वो मंदिर हो तो मंदिर बन गया। जिनको दलित पिछड़ा को लगता था कि आवाज़ मिले तो लालू जी ने आवाज़ भी दे दिया। नीतीश कुमार से जो लोग उम्मीद करते थे कि भाई बिजली सड़क का, तो उसमें भी सुधार हुआ। तो आप जो चीज़ के लिए वोट देते हैं वो तो आपको मिलता है। ये अलग बात है कि आप अपने बच्चों के लिए वोट नहीं देते हैं, आप अपने बच्चों की शिक्षा के लिए नहीं देते हैं, आप अपने परिवार के रोजगार के लिए नहीं देते हैं, वो आपको नहीं मिला है। और जब ये दोनों चीज़ हो जाएगा तो ऑटोमेटिक सारी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएगी। क्योंकि बार बार प्रशांत किशोर कह रहा हो या 30 साल से हम भी कह रहे हैं कि भाई बिहार आज़ादी के समय भी सबसे निचले पायदान पर था, सबसे गरीब, सबसे अशिक्षित, और आज भी बिहार सबसे गरीब है, सबसे अशिक्षित है। बिहार के लोगों को रोजगार के लिए दूसरे स्टेट की ओर दौड़ना पड़ता है, बहुत जगह अपमानित भी होना पड़ता है। दोषी कौन? तो जो भी सत्ता में हो, क्योंकि पिछले 30 साल लालू राज और नीतीश राज रहा है। तो ये 30 साल में इन्होंने क्या किया है? तो प्रशांत किशोर बिहार की जनता को जाति धर्म से ऊपर उठकर जो कार्य करने की बात कर रहा है, विकास की बात कर रहा है, ये कमिटमेंट कर रहा है कि जनसुराज यदि आएगा तो अगले 10 साल में बिहार देश के 10 सबसे अमीर राज्यों में से होगा, 10 सबसे शिक्षित राज्यों में से एक होगा। तो जो व्यक्ति जिस ईमानदारी से इसको कर रहा है, और लोगों को क्या होता है कि जनरली लोग इस तरह की बड़ी बातें इसलिए करते हैं कि उसको अपना पद चाहिए, अपना स्वार्थ सिद्धि करना होता है। क्योंकि मिथिला की कहावत भी है कि की पर से गप ले लपे लप, तो लोगों को लगा कि ये भी कहीं गप तो नहीं मार रहा है। लेकिन सच्चाई क्या है कि ये गप नहीं मार रहे हैं, धरातल पर काम कर रहे हैं। कि पहली बात की पदयात्रा, जो व्यक्ति बड़ी संपत्ति खुद अर्जन कर चुका है, यदि वो चाहे तो राज्यसभा जा सकता है, मंत्री बन सकता है, प्रशांत किशोर का वो कद है, लेकिन उसको छोड़ के वो गली गली घूम रहा है, गर्मी बरसात जा रहा, कुछ देख नहीं रहा है। और वो व्यक्ति जिस मंशा से चला है वो दिख रहा है। जहां पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष जिसको बनाया वो एक योग्य आदमी, जो अभी आपने तरारी विधानसभा की बात की, तरारी नहीं बल्कि पूरे बिहार विधानसभा के लिए एक बड़ा मैसेज है कि लेफ्टिनेंट जनरल जैसे बड़े पद के व्यक्ति वो विधानसभा का चुनाव अपने लिए नहीं लड़ने के लिए आए हैं, वो बिहार की जनता के लिए आए हैं। सर, अब एक सवाल है कि कहा जाता है कि रणनीति बनाना किसी पार्टी के लिए वो आसान होता है, लेकिन एक पार्टी चलाना काफ़ी मुश्किल होता है। उनकी भी पार्टी में खटपट जो है वो शुरू हो गई। देखिए, जहाँ गांव की कहावत है, या हम सभी सामान्य बोलते हैं कि जहाँ 10 बर्तन होगा तो थोड़ा खटपट होता है। वो लोग जो सिर्फ स्वार्थ बस गए होंगे जनसुराज में, जिनका सिर्फ लक्ष्य होगा कि हमको कुर्सी चाहिए, वो खटपट कर सकते हैं। अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम तो पार्टी में नहीं हैं, लेकिन जनसुराज अभियान के दिन से ही हम समर्थन कर रहे हैं। और जनसुराज पार्टी बनने के बाद हम पूरे बिहार वासियों से कह रहे हैं कि भाई यदि आप बिहार की जनता का हित चाहते हो, बिहार का हित चाहते हो, अपना हित चाहते हो, आप जनसुराज के समर्थन करो। जनसुराज से जो भी उम्मीदवार है उनको वोट करो, क्योंकि हमें विश्वास है कि जो भी उम्मीदवार होगा
वो उम्मीदवार अपने लिए नहीं, बिहार की जनता के लिए होगा। जब ऐसे उम्मीदवार आ रहे हैं, उनको यदि आप नहीं जिताते हैं तो आप अपना नुकसान करते हैं, अपने घर का नुकसान करते हैं, अपने परिवार का नुकसान करते हैं। इसलिए अपने हित में, अपने बच्चों के हित में, अपने गांव के हित में, समाज के हित में, राज्य के हित में जो भी उम्मीदवार है उसको वोट दें। इसलिए तरारी विधानसभा से जो लेफ्टिनेंट जनरल एस के सिंह लड़ रहे हैं, हम तो कहेंगे तरारी की जनता को कि बाकी सारे दल के उम्मीदवार को आप जमानत जब्त करा दें और इनको एक भारी वोट से जीत करावें, जिससे बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में एक मैसेज आएगा और बिहार के सारे राजनीतिक दल में भी ये मैसेज आएगा कि आप गलत व्यक्ति को यदि उम्मीदवार बनाते हो तो आपकी यही हश्र होने वाला है। इसलिए उम्मीदवार लेफ्टिनेंट जनरल एस के सिंह वहाँ नहीं है, बल्कि तरारी की एक एक जनता है, बिहार की एक एक जनता है। इसलिए हम सबकी जिम्मेवारी है कि लेफ्टिनेंट जनरल एक रिकॉर्ड वोट से जीते और बाकी सारे दल को वहाँ समाप्त कर दें। सभी दल जो है जातिवाद का कार्ड खेलती है या किसी ऐसे नेता को वहाँ खड़ा करती है जो राजनीति में दिग्गज हो, लेकिन जनस्वराज जो है एक ऐसे छवि के लोगों को खड़ा कर रही है जिसका राजनीतिक इतिहास ही नहीं रहा हो। लेफ्टिनेंट जनरल एस के सिंह का आप जानते होंगे कोई राजनीतिक इतिहास नहीं रहा है। उस तरीके से लगातार जो है उनके पार्टी में जो जुड़ रहे हैं वो प्रोफेसर हैं या कहीं से डॉक्टर हैं या कहीं से पुलिस अधिकारी हैं, अपनी सेवा में जो सेवा दिए हैं, IAS IPS रहे हैं। बहुत ही कम जो है वो उनके पार्टी में जो है पुराने राजनीतिज्ञ हैं। देखिए, प्रशांत किशोर से हम भी कहना चाहेंगे कि इन सबको तो लाइए ही, लेकिन जो युवा वो जिस क्षेत्र में भी हो और सोशल वर्कर हो, समाज के लिए कुछ कर रहा हो लंबे समय से, ऐसे लोगों को भी आप आगे लाएं, उनको भी लाने की आवश्यकता है। और जनरल साहब जो आए हैं, उम्मीदवार बने हैं, उनको तो लोकसभा के लिए कब मोदी जी चाह रहे थे और राजनाथ सिंह जी चाह रहे थे, उन्होंने इग्नोर कर दिया था। तो इस बार वो इसलिए बिहार चुनाव लड़ने के लिए आए हैं कि हम विधायक बने, इसलिए नहीं, इसलिए कि प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं उनको ये कन्विंस कर पाए कि आज आप जैसे लोगों की बिहार को जरूरत है। यदि आप जैसे लोग यदि बिहार में चलेंगे तो बिहार का तकदीर बदलेगा, बिहार का भाग बदलेगा, बिहार के लोगों का भाग बदलेगा। बिहार के जो लोग बाहर दूसरे राज्यों में या दूसरे देश में जा रहे हैं, छोटे अमाउंट की, मैंने 10,000 20,000 की नौकरी के लिए, वो नहीं जाए, जिससे बिहार का प्रतिष्ठा मलिन होता है, बिहार के लोगों को अपमानित किया जाता है। उसके लिए हुआ है कि बिहार के लोगों का सम्मान बढ़े। इसलिए हम सभी बिहारवासी का और आपके माध्यम से पूरे बिहारवासी से कहना चाहेंगे कि जनसुराज को आप सत्ता में जरूर लाएं, उससे बिहार का तकदीर बदलेगा और बिहार का बदलेगा तो हर किसी का तकदीर। देखते हैं बिहार का तकदीर कितना बदलता है इस उपचुनाव में, तो पता ही चल जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से प्रशांत किशोर धीरे धीरे पत्ता खोल रहे हैं और ऐसे ऐसे उम्मीदवार को खड़ा कर रहे हैं जिसका कभी कोई राजनीतिक इतिहास नहीं रहा हो, जो काफ़ी पढ़े लिखे हैं, जो काफ़ी अपने क्षेत्र में आगे बढ़े हुए हैं, IAS IPS हैं, जो सेना अधिकारी हैं, प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, इन तमाम लोगों पर जो है प्रशांत किशोर भरोसा दिखा रहे हैं। ये कितना जो है सफल साबित होगा प्रशांत किशोर के लिए, जनस्वराज के लिए, ये तो देखने वाली बात है। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ।